दोस्तों नमस्कार। आज हम निकल रहे हैं भारत की सबसे कठिन, सबसे रोमांचक और सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक श्री अमरनाथ धाम यात्रा को। ये यात्रा केवल पहाड़ों की यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास, धैर्य और भगवान शिव के प्रति समर्पण की यात्रा है। दोस्तों, इस यात्रा में पहले हम जम्मू पहुंचेंगे। वहां से बहुत सारे शिव भक्त हिमलिंग रूप देखने के लिए यात्रा में हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु देश विदेश से जम्मू पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और हवाई अड्डे पर हर ओर एक ही स्वर सुनाई देता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले। यात्रा का पंजीकरण कराने के बाद कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच यात्रा का काफिला आगे को बढ़ता है। अमरनाथ के लिए पारंपरिक और आधिकारिक मार्ग जम्मू से पहलगाम, फिर चंदनवाड़ी, फिर पिस्सू टॉप, शेषनाग, पंचतरनी से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचता है। हमारी यात्रा शुरू हो रही है जम्मू से लगभग 315 किलोमीटर की। देखिए सुंदर सड़क मार्ग जम्मू शहर पीछे को छूटता हुआ और सामने दिखाई दे रहे हैं हरे भरे पहाड़, गहरी घाटियाँ, घुमावदार सड़कें। कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। आप देख रहे हैं ऊंचे देवदार के जंगल, कल कल बहती नदियाँ और बादलों से घिरी पर्वत की चोटियाँ जो सबके मन को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। उफ, लगभग 8 से 10 घंटे की यात्रा करने के बाद हम अब पहुँचे हैं कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी पहलगाम में। समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा है पहलगाम। लिद्दर नदी के किनारे स्थित ये एक अत्यंत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। पहलगाम के निकट नुनवान बेस कैंप में हजारों श्रद्धालुओं के लिए तंबू, भोजन, चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। लो जी, सुबह हो चुकी। बम बम भोले के जय घोष के साथ ही अब हमारी यात्रा आगे को बढ़ेगी। पहलगाम से हमने पहुंचना है चंदनवाड़ी। ये रास्ता लगभग 16 किलोमीटर दूरी का है। यहीं से वास्तविक पैदल यात्रा शुरू होती है। सामने ऊंचे पर्वत, नीचे बहती लिद्दर नदी और चारों ओर गूंजते शिव भक्तों के जयकारे। ये दृश्य तो जीवन भर याद रहने वाले हैं। इन्हें देखकर मुझे एक पुराना गाना याद आ रहा है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। दोस्तों, मेरी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है ये कौन चित्रकार है। उसमें सिर्फ कुदरत के ऊपर रची गई 100 से ऊपर कविताएं हैं। जय भोलेनाथ।
शादी गाना मना है। जय बोले, जय बोले, बम बम बोले। अब हम आगे को बढ़ेंगे चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप की तरफ। दोस्तों, इस खड़ी चढ़ाई को पार करना आसान नहीं होता, लेकिन भगवान शिव का नाम लेते ही श्रद्धालु धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। चारों ओर दिख रहे हैं बर्फ से ढके हुए पर्वत, हरे भरे मैदान और ठंडी हवा मानो प्रकृति का स्वर्ग प्रस्तुत कर रही है। यहीं से भगवान शिव भोले की पारंपरिक अमरनाथ यात्रा आरंभ मानी जाती है। रास्ते में आप देखिए, जगह जगह पर लंगर सेवा चल रही है। कहीं गर्मा गर्म चाय मिल रही है, कहीं गर्मा गर्म खिचड़ी, कहीं हलवा पूरी, तो कहीं फल और पेयजल भी मिल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने जाते समय यहीं पर शेषनाग का त्याग किया था। आज रात्रि विश्राम के बाद कल की यात्रा फिर से शुरू होगी, जो सबसे चुनौतीपूर्ण होगी। यात्री कहूँ कि शिव भक्त कहूँ, महागुंज दर्रे की कठिन चढ़ाई पार करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा पतली होने लग रही है। मेरी उम्र के लोगों को हाँ सांस तो फूलती है, लेकिन हर कदम पर गूंज रहा है जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर भोले, तेरे रंग हजार, धूनी रमाए बैठे हो, प्राणी पर नजरें चार, प्राणी पर नजरें चार, जय जय शिव शंकर भोले, तेरे रंग हजार। बाबा भोले हम सबको देख रहे हैं, उनकी कृपा है तभी तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसी आस्था के सहारे श्रद्धालु कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। ये भोजनालय आप देख रहे हैं, यहाँ आप भोले के मेहमान हैं। 56 भोग बन रहे हैं जनाब, जितना चाहे जी भर के खाइए और भोले बाबा को याद करें। काम करो, रुक जाओ। दोस्तों, पिछली दफ़ा जब मनाली जाना हुआ तो वहाँ आगे एक जगह है मड़ी के नाम से। वहाँ पर मई के महीने में हमने ये दृश्य देखा था, जहाँ पर्यटक स्लेज से ऊपर से नीचे ढलान की तरफ आते हुए बर्फ़ के ऊपर नज़ारा और आनंद ले रहे थे। उसके बाद आज यहाँ देखा है। जय हो भोले बाबा, जय हो। हर हर महादेव। अब हमें सामने दिखाई दे रहा है पंचतरनी।
यहाँ 5 जलधाराएं मिलती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहीं पंचतत्वों का त्याग किया था। पंचतरणी से आगे बढ़ते हुए हर कदम के साथ हमारा उत्साह बढ़ता जाता है। श्रद्धालुओं का लक्ष्य एक ही है, सिर्फ एक, बाबा बर्फानी के दर्शन। देखिए, वो हिमालय की गोद में हमें दिखाई दे रही है पवित्र गुफा, जिसका इंतजार हर शिव भक्त को कई सालों से था। दोस्तों, जब मैं कोई कविता लिखता हूँ कुदरत पर, तो मन में ये एहसास रहता है कि इसे मैंने रचा है, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि कविताएं तो पहले से ही रची हुई हैं। इनका कौन लेखक है? हमने तो बस इसे कागज़ के पन्नों पर उकेरा है। कितनी सुंदर कविता तूने रच दी है भगवान रे, उतार के पन्नों पर इसको मैं कर रहा अभिमान रे। कितनी सुंदर कविता तूने। दोस्तों, भगवान शिव के कई धाम हैं। एक वो धाम है जिसे हम शिवपुरी के नाम से जानते हैं, और उस धाम को हम सब ने कभी ना कभी एक दिन तो जाना ही होता है, लेकिन मरने के बाद। मगर जीते जी शिव धाम बाबा बर्फानी के दर्शन अगर हो जाएं, भाई वो तो भाग्य से ही होते हैं। शिव के धाम को एक दिन जाना, नमो शिवाय। पता नहीं पर किस पल जाना, नमो शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। 2 किलोमीटर। तो आखिरकार वह क्षण आ ही गया। हम पहुंच चुके हैं श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के पास। प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिम शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए दिव्य आस्था का केंद्र है। बाबा बर्फानी की गुफा के भीतर प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है। चारों ओर हर हर महादेव का गूंजता स्वर, घंटियों की ध्वनि और श्रद्धालुओं की नम आँखें। जब पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं तो लगता है जैसे सारी थकान, सारी परेशानियां और जीवन का हर बोझ उसी क्षण समाप्त हो जाता है। गुफा के अंदर का चित्र लेना वर्जित है। दर्शन के बाद हमें भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर उसी मार्ग से वापस लौटना है। जो शिव भक्त
बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं, वह महामाया शक्ति माता का भी दर्शन करना न भूलें। भगवान शिव के हिमलिंग स्वरूप के साथ ही एक छोटी हिम निर्मित पार्वती पीठ भी है। इसे महामाया शक्ति पीठ के रूप से जाना जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती का कंठ अमरनाथ में गिरा था और यहीं पर भगवान शिव ने पार्वती को अमृतत्व का पाठ पढ़ाया था। दोस्तों, बाबा अमरनाथ की यात्रा हमें केवल पर्वत चढ़ना ही नहीं सिखाती, ये हमें धैर्य, अनुशासन, सेवा, साहस और अटूट विश्वास का संदेश भी देती है। आपको यदि ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हर महादेव, बम बम बोले, हर महादेव, बम बम बोले।